ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के उस पावन पर्व की जिस रात स्वयं भगवान शिव जागृत रहते हैं और सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि अगर महाशिवरात्रि की रात आपने एक काम भी सच्चे मन से कर लिया तो भोलेनाथ जीवन की सबसे बड़ी परेशानी भी हर लेते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का और शिव के लिंग के रूप में प्रकट होने का महान पर्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, महाशिवरात्रि पर किया गया जप तप और अभिषेक जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन देवता भी जागते हैं। कैलाश से शिव कृपा बरसाते हैं। जो भक्त रात्रि जागरण करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसे भय, रोग, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सुबह शिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके आप लोग स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। कोई भी व्रत हो तो व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। शिवलिंग पूजा की सामग्री आप लोग सुबह तैयार करें। जल हो गया, जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल शिव जी को बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग इकट्ठा करिए और अभिषेक करने के लिए मंत्र आप लोग ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र आप बोल करके अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय मन पूरी तरह से भोलेनाथ में लगाएं। बेलपत्र का महत्व देखिए। बेलपत्र भोले बाबा जी को क्यों अत्यंत प्रिय है, चलिए जानते हैं हम। बेलपत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाते समय यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीन पत्तों वाला बेलपत्र होना चाहिए। टूटा हुआ ना हो, कहीं से खंडित ना हो। इन चीज़ों का आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। मान्यता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 पुष्प अर्पण का फल मिलता है। अगर आपने एक बेलपत्र भोलेनाथ पे अर्पण किया है तो समझ लीजिए कि आपने 1000 पुष्प भोलेनाथ पे चढ़ाया है। तो चलिए महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं। बोलते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन कथा सुनना बहुत ही अति उत्तम फलदायी देता है। बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग कथा सुनते हैं शिवरात्रि पे। एक बार बिल्कवेश्वर वन में एक शिकारी अनजाने में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता है। वो जंगल में बैठा हुआ था और पेड़ पे बैठा हुआ था। वो एक शिकारी जो है जंगल में गया शिकार करने के लिए और अनजाने में वहाँ नीचे जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था, जिस पेड़ पे वो बैठा हुआ था, वो बेल का पेड़ था बेल का। और वो शिकार के इंतजार में बार उस पौधे के पत्तियों को तोड़ तोड़ करके नीचे गिराया जाए। तो और वहाँ वही पेड़ के नीचे शिवलिंग थी और वो अनजाने में जल और बेलपत्र दोनों साथ में चढ़ा दे जाए। शिकार के इंतजार में वह पूरी रात पेड़ पर जागता रहा। शिकार के इंतजार में सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का प्रदान किया। इससे सिद्ध होता है, भाव से किया गया कर्म शिव को तुरंत प्रसन्न करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं शिवरात्रि पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शिवरात्रि पर हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन संयम और भक्ति का है। शिवरात्रि व्रत का फल क्या मिलता है, तो देखिए, जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं, शिव नाम जपते हैं, उन्हें मानसिक शांति, संकट से मुक्ति, शिव कृपा
प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन रात हमें सिखाती है कि जब पूरा संसार सो रहा होता है तब भी भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए जागते रहते हैं। भोलेनाथ न धन देखते हैं न दिखावा, वो सिर्फ सच्चा मन और शुद्ध भाव देखते हैं। अगर जीवन में डर है, दुख है या रोग है या कोई उलझन है तो इस महाशिवरात्रि बस एक बार सच्चे मन से कह दीजिए, हे भोलेनाथ, अब सब कुछ आपको सौंप दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, शिव कृपा जरूर बरसेगी, भोलेनाथ कृपा जरूर करेंगे। माँ पार्वती की कृपा से आपका घर सुख शांति से भरा रहे और भगवान शिव आपके जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करें। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।